सुनो साथियों, आज भैया की इज्जत का सवाल है। मित्रों, कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती किसी और की रोटी छीन सकती है और कभी कभी वही गलती एक नई उम्मीद भी जगा देती है। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। मेरे भैया और भाभी सुबह सुबह घर से निकले थे मार्केट जाने के लिए। मौसम बड़ा तपता हुआ था, धूप जैसे अंगारे बरसा रही थी। रास्ते के मोड़ पर एक बुजुर्ग अंकल जी अपना ठेला लगाए बैठे थे। ठेले पर केले रखे थे, बड़ी मेहनत से सजाए हुए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भैया जैसे ही गुजरे, गलती से उनके पैर से ठेले के पास रखे सारे केले दबकर पिचक गए। केले के रस जमीन पर फैल गए। अंकल जी का चेहरा देखते ही दिल दहल गया। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे छिपा दर्द और बेबसी और भी गहरी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अरे बेटा, तुम लोगों को इतना भी दिखाई नहीं देता? हम जैसे गरीब लोग तो इसी ठेले पर पलते हैं। अब आज मेरी बीवी बच्चे फिर भूखे सो जाएंगे। उनकी बात सुनकर माहौल भारी हो गया। भाभी भी चुपचाप आंखें नीची कर खड़ी हो गयी। भैया ने तुरंत आगे बढ़कर अंकल जी से कहा, अरे अंकल जी, आप इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? जितने भी आपके केले खराब हुए हैं उसके पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन अंकल जी ने सिर झटकते हुए कहा, बेटा, पैसे से क्या होगा? हमारा ठेला तो ऐसे ही सड़कों पर है, राह चलते लोग पैर रख देते हैं। एक एक केला हमारी उम्मीद है। जब ये ही पिचक जाते हैं तो लगता है जैसे हमारे सपने कोई रौंद कर चला गया हो। उनकी आवाज इतनी करुणा भरी थी कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। भैया के मन में जैसे कोई चुभन सी हुई, शायद इसलिए क्योंकि जब भी वो किसी बुजुर्ग को ऐसे हाल में देखते हैं, उन्हें अपने पापा की याद आ जाती है। हमारे पापा आर्मी में हैं, छुट्टियों में ही घर आते हैं। पापा को देखकर हमेशा लगता है कि असली ताकत मेहनत और हिम्मत में है। भैया ने गहरी सांस लेकर अंकल जी से कहा, अंकल जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, बस मुझे 3 घंटे दीजिए। मैं आपके लिए ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि आपके फल अब कभी किसी के पैरों से खराब नहीं होंगे। फिर भैया भाभी को लेकर पेंटर की दुकान पर गए। वहाँ से कुछ लकड़ी, कीले और रंग मंगवाए। भैया पसीना पोंछते हुए काम में जुट गए। भाभी भी उनके साथ थी। कभी लकड़ी पकड़ती, कभी रंग घोलती, कभी हथौड़ा थाम लेती। लेकिन असली सवाल ये है, क्या भैया और भाभी समय पर स्टैंड बना पाएंगे? क्या वो स्टैंड अंकल जी के जीवन में सचमुच उम्मीद की नई किरण बन पाएगा? लेकिन उसे देखने से पहले बेटे, तुझे मैं ये वचन देती हूँ, अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं तुझे कुछ ही महीनों में मालामाल कर दूंगी। और कमेंट जय माँ दुर्गा लिख देना। लास्ट में ठेला बनकर तैयार है।